प्रांतीय ब्राह्मण अध्यक्ष मंचासीन हो चुके हैं। समस्त माताएं बहनें, धर्म प्रेमी प्यार बंधुओं, आप सभी से निवेदन कि अधिक से और समिति सदस्यों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। नित्य हमारी झरना घोड़ाबाड़ी से सोनिया कहानी की गुड्डी दीदी भी पधार रही है। मुख्य यजमानों से निवेदन और जिस किसी को रसीद कटवाना हो ताकि ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे, तो समिति ने मंच के प्रारंभ में टेबल लगाया हुआ है। वहाँ पे कामनी देवी विश्वकर्मा जी बैठी हुई है, उनके पास राशि जरूर है। जय जय श्री राधे। करो दे
समर्पयामि जलेन चैत्रीकरणम् आत्मादिवन्दनं देवादिवन्दनं मन्त्रं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि
दोनों मुख्य यजमान अपना आसन ग्रहण करें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राधे तुम मेरी स्वामिनी। अब पुनः वह पुराण की ओर चलते हैं। भागवत का अर्थ भी बताया था। भा का अर्थ हमने भाग्य बताया था। गा का अर्थ हमने ज्ञान बताया था। बा का अर्थ विश्वास भक्ति बताया था। ता का अर्थ हमने तारली, है ना। जो आप भगवान का भजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, भक्ति समझते हो ना, बा का अर्थ भक्ति है। भक्ति भजन भगवान का जब करते हो तो यही भागवत महापुराण आपको क्या करती है, तार देती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कलयुग ने तो देखो अभी थोड़ा सा मुख खोला है। कितना सा, थोड़ा सा। 4,32,000 वर्ष में से 5,600 वर्ष व्यतीत हुए। कितना सा मुख खुला है। लेकिन देखो कितने वैश्यालय खुल गए हैं, कितना पापाचार होने लगा है। भाई भाई का नहीं है, नाना प्रकार की स्थितियां हमको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ही केवल मुख खुला है। ये जब पूरा खुल जाएगा तो क्या होगा, तो यह श्रीमद् भागवत कथा में यह भी वर्णन बताया गया है। तो राजा परीक्षित को जब श्राप लगा कि उनकी 7वें दिन मृत्यु होगी, तो देखो क्या है, राजा हो, प्रधानमंत्री हो या कोई किसी भी पद पर क्यों ना हो, और जब एक महात्मा से मिलने जाएं, ब्राह्मण से मिलने जाएं, संत से मिलने जाएं, कौन कौन से मिलने के लिए जाएं, ब्राह्मण से, आपसे जो आदरणीय है, महान पुरुष है, संत है, महात्मा है, जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो अपन उनको आदेश नहीं करते, नग्न पैर होकर के खुद उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो आज वही परीक्षित जी ने उनकी मुक्ति का उपाय पूछने के लिए जो प्रधानमंत्री हैं सुखदेव जी महाराज जी से मिले हैं। सुखदेव जी कैसे हैं, अष्टद्वियः दिखने में तो 8 वर्ष के हैं और लगते हैं 16 वर्ष जैसे। कैसे, 16 वर्ष जैसे। उनसे कहा कि जिसको मृत्यु काल उसके सिर से, जिसके सिर पर मृत्यु काल मंडरा रहा हो, मृत्यु काल, और जिसकी कुछ ही दिन बाद मृत्यु होने वाली है, उसको क्या उपाय करना चाहिए। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुमने बहुत ही अच्छा यह प्रश्न किया है। एक कलयुग के विषय में तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसका समय निश्चित है या जिसको पता पड़ गया है, जिसकी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु निकट दिख रही है, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत पुराण क्या है, मैंने अभी बताया है, अपने भाग्य का उदय करने वाली, मोक्ष को देने वाली, तारने वाली यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके पाठ से, इसके श्रवण से मुक्ति मिलती है। और इसको कहा भी है क्या, हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगा वाला। कल हमने सुना कि नारद जी अपना चेहरा लटकाए हुए
चारों ऋषियों से बात कर रहे हैं। कौन बताए थे चारों ऋषि? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि प्रकृति पर, पृथ्वी पर पहली बार आए। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि। चारों ऋषियों का जब मन हुआ कि सत्संग करें, सत्संग करने का विचार जब ऋषियों के मन में आया तो सोचने लगे कि ऐसा किसको ढूंढे जिनके साथ सत्संग किया जा सके। तो नारद जी दूर से चले आ रहे थे। नारद जी का चेहरा लटका हुआ था। उनसे प्रश्न किया, हे नारद, तुम दुखी क्यों? तो नारद जी ने कहा कि हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं इस संसार के दुख से दुखी हूं। मेरी मैया, किससे दुखी हूं? इस संसार के दुख से दुखी हूं। ऐसा क्या? आप बताएं मुझे। तो उन्होंने कहा, मैंने इस संसार का भ्रमण किया, मैं ब्रह्मांड से नीचे उतरा, और ब्रह्मांड से जब नीचे उतरा तो मैंने कहा कि चलो संत महात्माओं के दर्शन करते। तो सबसे पहले मैं त्यागियों के आश्रम में गया। वहां पर मैंने क्या देखा? कोई भी त्यागी नहीं है, सब ग्रस्त हैं। तो मेरा मन कुपित हो गया। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे संसारियों से ही मिलने। जब संसारियों के पास गया तो मैं एक घर जाकर के क्या देखता हूं? कन्यायाम विक्रयणो वा दंपतीनां च कल्पनम, अर्थात कन्याओं की शादी नहीं हो रही, कन्याओं की विक्रय हो रही है। अरे तुमने शादी में इतना पैसा रख दिया तो ठीक है, कन्या हो गई, तुम्हारी नहीं तो बस श्री राधे। विवाह इतना दहेज देना पड़ेगा, इतना पैसा यहाँ पर द्वार पर रखना पड़ेगा, बारोटी में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जिसकी शक्ति हो अथवा ना हो, तुमको इतना पैसा देना है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? होती है कि नहीं चर्चा? बता मेरी भैया, बात रखते हैं कि नहीं? अरे जो साक्षात लक्ष्मी का दान कर रहा है, उसके आगे पैसे की कोई कीमत है क्या? नहीं है ना? तो प्रेम से बोलो ना, जय श्री राधे। नारद जी बताते हैं, फिर वहां से मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक स्त्री को देखा है। एक स्त्री तो जवान है, युवा है, लेकिन उसकी गोदी में दो पुरुष लेटे हुए व्रत है। कैसे व्रत है? अब मैं संत महात्मा ठहरा, मैंने सोचा कि यदि मैं स्त्रियों के पास गया तो स्त्री ने कुछ कह दिया कि हे महात्मा, तुझे हमसे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। संत महात्मा नारद जी के मन में यह बात तो आई, फिर प्रयास और किया कि चलो इसका दुख हल्का करने के लिए इस स्त्री के पास चलो। लेकिन लौट आते हैं और जैसे ही नारद जी पीछे मुड़ते हैं तो वह स्त्री आवाज देती है कि हे साधु, हे महात्मा, मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण देवता या कोई महात्मा या कोई संत आते हैं तो उसके भाग्य खुल जाते हैं। कोई जब महात्मा आपके घर में प्रवेश करता है मेरी मैया, या संत या ब्राह्मण देवता, तो ये बात निश्चित है वो आपके दुख को हर करके ले जाता है।
आप तो कुछ नहीं, उन्होंने मंत्र बोल दिया, तिलक लगा दिया और दक्षिणा दे दी। वो कितनी आशीर्वाद दे जाता है, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव है। और आशीर्वाद के आगे वह धन भी फीका पड़ जाता है। और एक बात को ध्यान रख लेना, जो ब्राह्मणों का धन बचाता है उसके लिए कहीं जगह नहीं है। कांच को बचाया जा सकता है, पत्थर को बचाया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को कोई नहीं बचा सकता। अरे पथरी का भी इलाज है, किसी के पेट में पथरी हो जाती है ना, भाई डॉक्टरों से मिलकर के उस बीमारी को दूर कर सकता है। कांच भी चला जाए तो कांच को भी निकाल सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को जो खा जाता है या उसका हड़प कर लेता है या कह करके फिर नहीं देता है तो उसका कुल नाश हो जाता है, पुत्रों की वृद्धि नहीं होती है, उसका वंश रुक जाता है, उसका वंश रुक जाता है। ब्राह्मण देवता की उत्पत्ति पता है कैसे हुई है? हो मेरी प्यारी मैया, नारायण के मुख से हुई है ब्राह्मण देवता की उत्पत्ति। इसलिए ब्राह्मण जनार्दनमस्ति ब्रह्म वाक्यम, ब्रह्म वाक्य साक्षात नारायण का वाक्य होता है। ब्राह्मण का कभी अपमान मत करो, ब्राह्मण की कभी अरे ऐसे है वैसे है, ब्राह्मण तो हमेशा पूजनीय होता है। और हम इतनी हद तक गिर जाते हैं, उसके धन को भी बचाने का सोचते हैं, लेकिन नहीं, संतान नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? याद करो, उस समय को याद करो जब किसी ब्राह्मण ने तुम्हारे कोई कर्म किया होगा और उनका तुमने कुछ भी ना दिया, या उनका पैसा लेकर के तुमने वापस ना किया हो। यही आपके वंश में पुत्र नहीं हो पा रहे, या किसी न किसी प्रकार की जो आपत्ति आ रही है, या घर में या कुंडली में पितृ दोष बन गया है, इसी कारण से बन गया है। ब्राह्मणोत्समुखमासीत्, हमारे जो शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है, जब ब्राह्मण देवता यज्ञ करते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं। मंत्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहता है? ब्राह्मणोत्समुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रतः ओरोतादस्याजनवैस्याः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मण की उत्पत्ति नारायण के मुख से हुई है, यज्ञ नारायण के मुख से हुई है। ब्राह्मणों से मुख बाहु, जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, दानिये, उनकी उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से हुई है। उनसे भगवान ने कहा है तुम देश की रक्षा करो। वैश्य ऐसे जो माहेश्वरी होते हैं, अग्रवाल होते हैं, इत्यादि समाज, उनसे कहा भगवान ने कि तुम कृषि पालन करो। शूद्रो अजायत, जो शूद्र है इत्यादि, उनसे कहा तुम सबकी सेवा करो, तुम बुद्धि का काम मत करो, तुम्हारा काम तो केवल सेवा करने से ही हो जाएगा। लेकिन कोई कुछ मानता नहीं है, बस सुनते सब है, समझता कोई नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री, और प्रेम से बोलेंगे जय श्री, और प्रेम से बोलेंगे जय श्री। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो तड़प होना चाहिए। भगवान बिना तड़प के नहीं मिलते, ऐसे नहीं मिलेंगे। उनको याद करोगे तो याद का उल्टा क्या हो रहा है? उन शब्दों को जब उल्टा किया जाएगा तो क्या बनेगा? दया। जब परमात्मा को तुम याद करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो दया ना करे, तो दया करता है। बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। अरे उनकी जब आप उनको स्नान कराओ ना, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कर लो। मन मेरे मांगे बिहारी सर
अरे क्या बिहारी से प्रेम करता है दोनों हाथ के साथ एक बार रोकने के लिए उनमें लीन हो तो सभी खड़े हो जाए, अभी खड़े हो जाए प्रेम के साथ है मेरे वाके बिहारी का पुनः प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर पावन कथा है कि कथा का दुरुस्पान किया जा रहा है। नारद जी चारों ऋषियों को बताते हैं कि जब मैं स्त्री के पास गया और उसकी गोद में वृद्ध पुरुषों को देखा, उनसे पूछा, हे देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से हो? तो देवी ने कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और जो मेरी गोदी में लेटे हुए हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये मेरे पुत्र हैं। मैं दक्षिण भारत से चली हुई हूं। महाराष्ट्र में मैं पली, इत्यादि स्थानों से होते होते मैं वृंदावन पहुंची। तो वृंदावन में भक्ति के कारण, भाव के कारण, प्रेम के कारण मैं तो तरुण अवस्था में आ गई, अर्थात मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। हम सभी के साथ क्या दिक्कत है? किसी का ज्ञान कैसा है? फ्यूज है। किसी का वैराग्य, जिसके पास ज्ञान है तो उसके पास वैराग्य नहीं, और वैराग्य जिसके पास है तो उसके पास ज्ञान नहीं। अच्छा आप ये बताइए, ज्ञान बढ़ा कि भक्ति बढ़ी कि वैराग्य बढ़ा? मेरी मैया भक्ति है। क्या बड़ी है? भक्ति। तो प्रेम से बोलो ना, जय श्री। तो भक्ति की उपमा श्रेष्ठ है। अब पता चला किसी का बच्चा डॉक्टर है, तो ज्ञान के पल्ले पर चल करके वह डॉक्टर तो बन गया, लेकिन जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, तो वह ज्ञान भी बूढ़ा है कि नहीं? है कि नहीं? आपका बेटा, आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और वही बेटा जब आपका साथ ना दे, बस केवल उसके पास पोस्ट ही पोस्ट है, तो वह ज्ञान बूढ़ा है। ज्ञान की श्रेष्ठता तभी सिद्ध है जब वह भक्ति से सुसंजित होता है। वैराग्य की श्रेष्ठता तब है जब भक्ति से सुसंजित होता है, और ज्ञान, वैराग्य और जब भक्ति आती है तब वह वन सुंदर सुंदर पुष्पों से सुसंजित हो जाता है।
किससे? पुष्पों से सुसज्जित हो जाता है। आज भक्ति मैया नारद जी से कहती हैं कि हे नारद जी, एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उनके बच्चों को, जब वह माँ बच्चों को बूढ़ा देखे, वृद्ध देखे, तो उस माँ पर क्या गुजरती होगी? कुछ भी करके रास्ता बताए। बोले कि देवी, हे देवी, रुको थोड़ा सा, मैं कुछ करता हूं। थोड़ा समय निकला। इसके बाद नारद जी ने भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को कितनी बार गीता पाठ सुनाया, वेद सूक्त इत्यादि सुनाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। वेद सुना दिए, गीता सुना दी, लेकिन कुछ भी ऐसा, थोड़े बहुत हाथ पैर हिले फिर वैसे ही हो गए। क्या किया जाए? सभी से पूछते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाता, क्या करें क्या ना करें। फिर आकाशवाणी हुई और ऋषियों ने, जो चारों ऋषि से जो चर्चा चल रही है नारद जी की, तो उन्होंने बताया कि सुनो, उद्यम करो। उद्यम का अर्थ होता है सत्कर्म। सत्कर्म करो, इससे भक्ति मैया जागृत होगी, ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। तो वह सत्कर्म क्या है? वह सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो श्रीमद् भागवत कथा के पाठ से, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में जवान हो जाएंगे। तो बोले वो कि मैंने जो गीता सुनाया, वेद सुनाए, सूक्त सुनाए, रामायण का पाठ सुनाया, तो इनसे क्यों नहीं हुए? बोले कि इनसे इसलिए नहीं हुए कि आपने संस्कृत में सब सुना दिया। श्रीमद् भागवत कथा जब तुम हिंदी भावार्थ साहित्य, ये साक्षात रूप से सुखदेव जी के मुख, जैसे तोता होता है, कोई भी फल है, जब तोता उसको झूठा कर देता है तो यह निश्चित हो जाता है कि वह फल मीठा ही है। तो जो तोते रूपी वाणी से सुखदेव जी ने, महाराज भी बहुत ज्यादा परेशान रहते कि नहीं है? मेरी मैया प्रेम से बोलेंगे जय श्री। तो आज आत्मदेव ने सोच लिया, आज तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ऐसा जीवन भी व्यर्थ है जिसे संतान नहीं, ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है। लोग पूछते हैं, अरे आत्मदेव, तुम्हारे घर में ना तो वृक्ष लगे हुए हैं अच्छे, वृक्ष लगाते तो वृक्ष सूख जाते हैं। तुम्हारे घर में गाय बनी है, लेकिन गाय को भी पुत्र नहीं है, गाय को भी बछड़ा नहीं है। कोई पौधा लगाते हो तो वह भी सूख जाता है, और खुद तुम्हारे भी नहीं। तो अब बस बहुत हो गया, अब ये इतनी बात मैं किसी की नहीं सुन सकता है, अब तो नहीं सुन सकता हूँ। मैं अपने इस जीवन, इस जो मुझे देह मिली है, इसको ही मैं त्याग कर देता हूँ, इसका मैं त्याग कर देता हूँ। जाते हैं नदी के किनारे, देखते हैं गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक संत की दृष्टि पड़ जाती है, और जिस पर संत की दृष्टि पड़ जाती है तो उसका मंगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, हरि कृपा मिलहि नहीं संता, हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और सुनते जाएंगे, सुंदरकांड सभी पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो हमारे बैठे हैं गौरव पुनीत महाराज जी, बहुत सुंदर गाते हैं सुंदरकांड। हम प्रतिदिन देखते हैं भगवान के प्रति उनकी इतनी सुंदर आस्था, और
हम भी पास में बैठ कर उनके मुख से रोज सुंदरकांड सुनते हैं। तो सुंदरकांड में कितनी सुंदर बात कही गई है, सुनिए। जब राक्षसों के बीच में हनुमान जी महाराज पूरी लंका में पहुंचे और उस लंका में देखा प्रातः काल 4 बज रहे और तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा लगा रहे हैं। वो मेरी प्यारी मैया कौन लगा रहे हैं आप सब जानते हो, विभीषण। बाकी सब राक्षस फर्राटे में सो रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं यही सनहट करियो पहचानी, सनहट करियो पहचानी। क्यों क्यों क्योंकि साधु से कभी कोई कारज हानि नहीं होती महाराज। यही सनहट करियो पहचानी, यही सनहट करियो पहचानी। साधु पे होए न कारज हानि, साधु पे होए न कारज हानि। यही सनहट करियो पहचानी, यही सनहट करियो पहचानी। साधु पे होए न कारज कभी भी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, आप यात्रा पे निकल रहे हो या यात्रा के लिए जा रहे हो, ब्राह्मण देवता मिल जाए और उन्होंने तुमसे जैसी आराम कर लिया तो थोड़े बहुत ही पैसे खर्च होंगे। पैसों को अंदर भर के मत ले जाना, क्योंकि लक्ष्मी का मैं भावार्थ आपको बता देना चाहता हूं। यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा, और दक्षिणा तभी सुगम मानी जाती है जब ब्राह्मणों को दान दिया जाए। गाय का मुख, गाय के दर्शन, ब्राह्मण के दर्शन, किसी अतिथि के दर्शन बहुत सौभाग्यशाली बताए गए हैं। और जितना दोगे बांट के खाओगे तो हमेशा बरकत रहेगी, और खुद ही खाओगे तो संसार जानता है हरकत है। इसलिए बांट के खाने का आदत बना के चलो, तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। समझ रहे हो ना? हाँ या ना? प्रेम से बोलो ना जय श्री। आवाज नहीं आई और प्रेम से बोलेंगे जय श्री। पीछे वाले जय श्री। जब घर से बाहर निकलो तो एक चौपाई में गुणगान अवश्य गाया करो। कौन सी? प्रभु श्रीनगर प्रभु श्रीनगर कीजिए सब राजा, क्यों? प्रभु श्रीनगर कीजिए सब राजा, हृदय राखे कौशल को रहना। जय हो, जय श्री राधे राधे। संतान सुख सबसे बड़ा सुख होता है कि नहीं? क्योंकि संतान अनंत कर देती है। और एक बात और कही गई है शास्त्रों में, पुत्र सपूतों का धन संचय और पुत्र कपूतों का धन संचय। इतना जोड़ करके चलती है, दिन रात एक कर देती है। क्यों? महाराज अच्छा सा घर बनाना है। क्यों?
बच्चों की शादी करना है, क्यों ये करना है वो करना है, लेकिन जो करने के लिए हम आए, जो हमें करना था, जो हमारे लिए जरूरी था, कहे हमने कुछ भी नहीं किया, भजन नहीं किया, किसी ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, किसी गरीब की सहायता हमने नहीं की, गौ माता की सेवा हमने नहीं की। दूसरों से तो हम बहुत इज्जत चाहते हैं कि देखो हमें ये इज्जत दे, हमारा ये सम्मान करे। क्या तुमने कभी किसी की इज्जत की? क्या तुमने कभी किसी को सम्मान दिया? क्या कभी तुमने किसी को समय दिया? क्या कभी तुमने किसी को अपने समय का दान दिया? नहीं। प्रेम ही परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम ही हारे गुलस्तान बना देता है। प्रेम वो शक्ति है, कांटे को भी फूल बनाने की शक्ति रखता है प्रेम। बस प्रेम होना चाहिए। भक्ति यदि आप चाहते हो तभी आपको भक्ति मिलेगी, जब आप हार नहीं मानोगे। हार मत मानो। सबसे ज्यादा तुम भक्ति करोगे, धर्म करोगे तो उतने ही ज्यादा संकट आएंगे, उतनी ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा भी होगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर कुछ करते 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 इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि इतनी समृद्धि की कहानी का। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोलेंगे जय श्री। तो ताथा थैया करके ज्ञान वैराग्य जैसे ही कानों में उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना तो ताथा थैया करके नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे सुखदेव जी महाराज, आपने तो ये ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई, अब मैं एक और कथा को सुनना चाहता हूँ। वह कौन सी कथा? कि जिसने हमेशा पाप ही पाप किए हैं और पाप के अलावा और कुछ भी नहीं किया, वह कथा सुनाने की कृपा करें। हे राजा परीक्षित, बहुत सुंदर कथा है। मैं तुम्हें एक इतिहास की पौराणिक कथा सुनाता हूं, सुनिए। एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे, जिनका नाम आत्मदेव था। मेरी मैया क्या था? आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम बहुत ज्यादा विपरीत था। उनका नाम था श्री श्री धुंधली देवी। धुंधली का अर्थ जानती हो? जिसे धुंधला ही धुंधला दिखे, ज्यादा अंधेरा भी नहीं है, ज्यादा रोशनी भी नहीं है, कोई रस्सी पड़ी हुई है और उससे पूछा जाए तो क्या है, तो अरे सांप है। क्या है? सांप। खुद तो डरेगी, दूसरे को भी डरा देगी, तो धुंधली उसका नाम है। महाराज जी के पास सुख ही सुख है, अच्छी गृहस्थी है, लेकिन उन्हें एक ही दुख है कि मुझे पुत्र क्यों नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा को जो मन से सुन लेता है, जिसे पुत्र नहीं हो रहा है, या जिसके घर में पितृदोष की परेशानी है, जिसके घर में प्रेत वास कर रहे हैं, जिसके घर में कभी कभी कुछ दिखता रहता है, या अचानक घटनाओं पे घटना है, जिसके घर में मृत्यु पे मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ समस्या तो कहीं कुछ समस्या लगी है, तो भाई श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से श्रवण कर ले, बस भाव के साथ, प्रेम के साथ। मन के हारे हार है
और मन के जीते जीत मन ही मिलावते आपसे और मन ही करत है भजी। मन ही मिलाता है, मन के हारे। यदि आप ने कह दिया, सोच लिया, विचार कर लिया और मन में ही विश्वास, दृढ़ संकल्प, कहते हैं सुंदरकांड में भी जाएंगे, ग्राम कथा में भी जाएंगे, मम हृदय रख दृढ़ विश्वास, भगवान मिलेंगे, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। अरे जो एक नेता है वो क्या इंसान नहीं, वो भी इंसान है। जो कोई पुरस्कार जीत रहा है वो क्या इंसान नहीं है। जो कोई किसी भी चीज में माहिर है वो क्या इंसान नहीं है। तो एक माँ की कोख से जन्मा हुआ बच्चे, लेकिन लगन, मेहनत, श्रम ये किया तो आज उसको वह गद्दी हासिल है। तो हम बड़ी सुंदर कथा गा रहे हैं, बड़ी ही सुंदर कथा है। इस कथा को सुनना है। जिसके घर में पुत्र दोष, नाना प्रकार के संकट, आपके घर में धन भी नहीं रुक पा रहा है। महाराज जी बहुत कमाती है, यहाँ लग जाता है, वहां लग जाता है। महाराज जी क्या करें, घर का मकान नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तो बताएं। तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में एक ऐसा मंदिर है, वहां पर रोशनी की, वहां पर प्रकाश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। काय की आवश्यकता है? प्रकाश की, दीपक की। और जो दीपक आपके हृदय में जल गया तो फिर वह आपको रोशनी दिखाने का ही काम करेगा। और रोशनी दिखाने वाले कौन है? सच्चे सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज। ब्राह्मण देवता को जब देखा तो सोचने लगे कि जरूर ये भगवान की याद में रो रहा है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान को पाने के लिए हो सकता है यह नदी में कूदने वाला है, मरने वाला है, इसको बचा दिया जाए। हे ब्राह्मण, तू इतना दुखी क्यों होता है? ब्राह्मण देवता ने जब महात्मा को देखा प्रसन्न हो गए। अरे अब तो मेरे भाग्य खुल गए, मुझे महात्मा जी का दर्शन हो गया। बोले कि हे ब्राह्मण, तू इतना दुखी क्यों है, मुझे कारण बता। बोले कि मैं तुमको क्या बताऊं, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं तो एक ही बात से हूं कि मेरे घर संतान नहीं है। मैं जितनी भी गायों को लेकर के आता हूं वह गाय भी बांझ हो जाती है। मैं जो वृक्ष लगाता हूं वह वृक्ष सूख जाता है। मैं जो पौधा लगाता हूं वह पौधा सूख जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं रो रहा हूं। हे ब्राह्मण, जब तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है तो तुझे पुत्र कैसे हो जाएगा? आप दयालु हैं, आप संत हैं, और संत तो करुणा के सागर होते हैं। यदि संत कृपा कर दे तो जरूर पुत्र सुख प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं सप्त जन्म शर्त मैंने तेरे माथे को पढ़ लिया है। 7 तू जन्म ले लेगा, 7 बार जन्म ले लेगा, तब तक तेरे भाग्य में संतान योग नहीं लिखा। योग क्या कह रहे महाराज? मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने मुझे 7 जन्म का सुना दिया। ओहो, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा, या तो आप ही मुझे संतान दें, नहीं तो मैं आपके चरणों में माथा पटक पटक करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा।
अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। महाराज जी सोचने लगे, ना लेना एक ना देना एक, और पड़ गए चक्कर में। ब्राह्मण, मैं तो वही बात कर रहा हूं जो उचित है, जो शास्त्र अनुसार है। हे संत महात्मा जी कृपा करें। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक फल देता हूं और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और मुझे पता है कि मेरा मालिक, मेरा परब्रह्म मेरे संकल्प को सिद्ध करेगा, सिद्ध करेगा। फल देते हैं महाराज। एक बात और बताइए, कोई नियम धर्म? हाँ, सत्य, सोच, दया, परोपकार, हम ये सब भूल जाते हैं। परोपकार करना, कोई दुखी है, कोई परेशान है, अपने क्या लेना देना है, वो है परोपकार भूले हुए हैं। तो परोपकार करना ब्राह्मण सब पर दया। दया धर्म का मूल है, मूल धर्म अभिसार। हे प्रभु दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक इस घट में आत्मा का वास है, हमें कभी दया नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य, नियम, संयम, सोच इत्यादि के विषय में जान करके जाते हैं और धुंधली के पास पहुंच जाते हैं। अरे धुंधली, अब तो हमारे भाग्य खुल गए। क्या कह रहे, भाग्य खुल गए? अरे बहुत तपस्वी महात्मा ने हमें फल दिया है, और ये फल खाते ही हमें तुझको संतान प्राप्त होगी। हाँ हाँ ठीक है, फल दिया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या फल खाने से कोई पुत्र होता है? अब उसका नाम तो धुंधली है। उल्टा सोचे, जो उल्टा सोचे उसी का नाम धुंधली है। अब पति से ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, ठीक है, हाँ हाँ खा लूंगी, तुम जाओ यहाँ से, मेरा भेजा मत खाओ, फल खाओ। प्रेम से बोली जय श्री। तो धुंधली सोच में पड़ गई, उल्टा ज्यादा सोचती है। यदि फल खा लिया और सचमुच गर्भवती हो गई, और गर्भवती हो गई, कोई चोर आ गया, चोर ने आक्रमण कर दिया, तो कैसे दौड़ूंगी, कैसे चलूंगी, कैसे क्या करूंगी? और मैंने तो सुखदेव जी अपनी इच्छा से 12 वर्ष बाद माँ की गोद से आए, जन्म लिया, उन्होंने प्रकट हुए। तो सुखदेव जी की बात याद है कि सुखदेव जी अपनी माँ की कोख से 12 वर्ष में बाहर निकले। यदि ये 9 महीने में यदि 1-2 दिन ज्यादा भी रुक गया, जो भी मुझे संतान होगी, तो मेरा क्या होगा? मैं तो सोच सोच के मर जाऊंगी। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन समझाती है, अरे संत मिले तो जरूर तुझे पुत्र होगा या पुत्री होगी, संतान तो होगी, इस फल को खा ले। तो तरह तरह की बातें कुतर्क इत्यादि करते हैं। पड़ोसन को समझा करके अपने घर चली गई। उसकी बहन थी, उसको 4 पुत्र ऑलरेडी थे, एक पुत्र और होने वाला था, जो भी संतान होने वाली थी। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसके घर चलते हैं, और इसके घर पुत्र वाला झंझट ज्यादा है, क्योंकि उसके धन पर उसकी दृष्टि थी। उसकी बहन गई और बहन ने दूसरी बहन को देखा और गले से लगाया, बोली कि देख तो ये कोई से फल लेकर के आ गए हैं और कहते इससे संतान हो जाएगी। अब वो बहन जो आई हुई थी वो कहने लगी, हाँ संत महात्मा की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई किसी की बुराई कब करता है? इस कथा से भी समझ लो, जब उसको कोई लोग समझ में
आता हूं तब वो बुराई करने लगता है। लोग क्यों? क्योंकि मैं अपना पुत्र इसको दे दूं, और जब पुत्र दूंगी तो स्वाभाविक है धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। और कह सकूंगी जब तू संकट में थी तो मैंने अपना पुत्र तेरे लिए दे दिया और तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। तो बहना ने जब ऐसी बात कही तो धुंधली कहने लगी, बहना हो तो तेरी जैसी हो। संक और मूर्ख दूसरों के भूखने से बचते हैं। संक को आप नहीं बजाओगे वो नहीं बजेगा। ऐसे मूर्ख होते हैं, खुद का ज्ञान नहीं लगाते। किसी ने कान भर दिए ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ वैसे ही चिल्ला बैठते हैं। जो संक और मूर्ख दूसरों के भूखने से बचते हैं। ना तो हमें संक बनना है ना हमें मूर्ख बनना है। हमें क्या बनना है? इंसान बनना है, बुद्धिजीवी इंसान बनना है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। समय व्यतीत हुआ, धुंधली को अपने पति को पागल बनाने में भी समय व्यतीत करती गई, उनको पागल बनाती गई। हाँ महाराज, मुझे उस फल से असर हो रहा है। बहन के कहने पर वह फल गाय को खिला दिया। तो सबसे पहले गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वह बछड़ा कैसा है? इंसानों की तरह, केवल उसके कान गौ की तरह है। भाई आज तो पंडित जी इतने प्रसन्न है, हो देखो अब तो हमारे सचमुच भाग्य खुल गए। आज तो पंडित जी, आज तो महात्मा की बात सत्य हो गई। उन्होंने कहा था कि जा तुझे संतान होगी, तो मुझे तो आज ही पता पड़ गया कि जब गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो अब मेरी धुंधली को भी बेटा होगा या बेटी होगी, संतान जरूर होगा। आत्मदेव प्यारे बछड़े को देखते हैं जो इंसानों की तरह है। कहते हैं इसका कान जो है गौ की तरह है, तो इसका नाम गौकर्ण होगा। गौकर्ण रख दिया। क्या रख दिया? गौकर्ण। बोली गौकर्ण की जय हो। कुछ दिनों बाद क्या होता है? बहना धुंधली को अपना बेटा दे देती है। आत्मदेव जी को पता चलता है। आत्मदेव आहा बधाइयां लुटाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आत्मदेव नाम रखने वाले ही थे। आत्मदेव नाम रखने ही वाले थे। इतने में धुंधली बोली, सुनो महाराज जी, 9 महीने कष्ट किसने झेला? मैंने कि आपने? बोले तूने। तो नाम कौन रखेगा? मैं कि आप? बोले तू। तो बस आप चुप रहिए। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अरे तू पागल हो गई है, कैसा नाम रख रही है धुंधकारी? धुंधकारी का अर्थ समझती है? जो हाहाकार करे, जो राक्षस प्रवृत्ति का हो। अरे देखिए आपने नाम रखा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैंने नाम रख दिया इसका धुंधकारी। देखिए पति की और पत्नी की बहुत अच्छी अवस्था में आपको बता रहा हूं, जो सुनने, इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, छोटी उम्र से ही बच्चों पर ध्यान रखें। धुंधकारी की कथा आगे की ओर बढ़ाते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडितों जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि जिसको सताया जाता है या जिसको कष्ट दिया जाता है या जिसको परेशान किया जाता है वह सभी व्यवस्थाओं में चलता है, लेकिन जिसको सुख ही सुख, एक को सुख और एक को दुख, अत्याचार तो है लेकिन जिसको दुख है, जिसको
ज्यादा नवाया गया है शुरू से वह ज्ञानी होता है। आज भी प्रमाण है, हम किसी का भी प्रमाण देखिए, किसी का भी प्रमाण आप देखिए, जिसने सबसे ज्यादा चोट खाई है, जिसने सबसे ज्यादा चोट खाई है, जो महान हस्तियां हुई हैं, चाहे पुराने, यदि हम इतिहास को खोलते, जो राष्ट्रपति हुए हैं या प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने इतना कष्ट झेला है, इतना कष्ट झेला, तब जाकर के वह पद उनको प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। तो धुंधकारी की हालत यह है, संतों को परेशान करता है, महात्माओं को, विप्रों को, चोरी करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। लेकिन धुंधली अपने पति से कहती है कि अरे आपका बेटा तो बहुत अच्छा है महाराज, वह किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करता, अपना अध्ययन करता है, अपना स्वाध्याय करता है, अपनी पढ़ाई करता है। यदि कोई मस्ती करता है या कोई उलझन वाला काम करता है तो एक गोकर्ण करता है, गोकर्ण को डांटना और धुंधकारी का वर्णन करना। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए, चोरी की आदत ज्यादा हो गई। एक दिन पंडित जी से बोले कि महाराज, आज तुम्हारे बेटे ने, आत्मदेव, आज तुम्हारे बेटे ने यह किया, वह किया, चोरी की, ये किया। तो आज आत्मदेव को क्रोध आया और अपनी पत्नी से कहा, यह निरंतर चोरी करता रहा, तू मुझसे थोड़ा बहुत कुछ कह तो देती, इसने ये गलती की, इसने ये अपराध किया। तो हो सकता है आज इतनी बड़ी बात ना हुई होती, तो मैं तो ऐसी पत्नी का भी त्याग करता हूं जिसने स्वार्थ ही स्वार्थ देखा, जो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती, अपने बच्चे का जो विकास नहीं कर सकती, अपने बच्चे को जो पढ़ा लिखा करके योग्य नहीं बना सकती, वह मां नहीं है। ऐसा कह करके आत्मदेव रुष्ट होकर के घर परिवार का त्याग कर करके चले जाते हैं। समय व्यतीत हुआ, धुंधकारी और ज्यादा पापाचार करने लगा। अब तो मां से कहने लगा, बता, मां से कहने लगा कि बता मेरे पिताजी क्या छोड़ करके गए हैं। अरे बेटा, तेरे लिए सब तो दे दिया, कुछ नहीं बचा। केस पकड़ लिए धुंधली के, मंगलसूत्र निकाल लिया, कंगन निकाल लिए, जो कुछ सामान पहनी हुई थी सब लेकर के चला गया और वेश्याओं के पास पहुंच गया। रोने लगी धुंधली। आधी रात में दौड़ते 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 अंध कुएं में जाकर के गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। अंध कुएं में क्यों गिरी? राजा परीक्षित ने कहा कि अंध कुएं में क्यों गिरी? सुखदेव जी बताते हैं, जिसने कभी भजन को नहीं गाया, जिसने कभी भजन नहीं सुना, सत्संग में नहीं गया, उसकी हालत यही होती है कि अंधेरा ही अंधकार होता है और कुएं में जाकर के गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मदेव ने संत का सत्संग किया था तो उसे सदगति ही मिली है। मैं बताऊंगा वह कथा। अभी 5 वेश्याओं को ले आया, 5 वेश्याओं का लालन पालन करने लगा, उनकी सेवा करने लगा, उनके लिए चोरी करने लगा, उनके लिए पैसे लाने लगा। वेश्याओं ने सोचा कि आए दिन कुछ ना कुछ लाता है, और आज इतना देवियों इतना धन ले आया है, हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे लिए पर्याप्त है।
बस अब यहाँ से निकल चलो, नहीं तो एक दिन ये खुद भी जाएगा, एक दिन ये खुद भी जाएगा और हमको भी ले जाएगा और चक्की पीसने पड़ेगी। मेरी मैया, मेरे भाइयों, प्रेम से बोलो जय श्री, और जोर से बोलेंगे जय श्री राधे राधे। एक दिन धुंधकारी को वैश्याओं ने इतनी मदिरा पिला दी, इतनी मदिरा पिला दी, अपना होश नहीं रहा, पलंग से बांध दिया एक खटिया पर, उसके हाथ पैर बांध दी, उसको मारा पीटा, उसके ऊपर कूदे, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। एक वैश्या एक चूल्हे में अग्नि जल रही थी, वह अग्नि को ला करके उसके मुंह में डाल करके उसकी मृत्यु, तड़प तड़प करके हा हा करते हुए धुंधकारी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। गौकर्ण जी को पता पड़ा, गौकर्ण जी सारे विधान जो शास्त्रों में बताए हैं, 13 से लेकर के 6 मासी 12 मासी गया में इत्यादि सब पिंड इत्यादि संस्कार करा दिए, क्योंकि भाई है। एक दिन खटिया पर सो रहे थे गौकर्ण जी, तीर्थों से आए हुए थे, सोचने लगे कि हम अपने परिवार के साथ कितने अच्छे से रहते थे, और लेटे ही लेटे उसका ही भाई कभी प्रेत रूप में दिखता है, कभी पिशाच रूप में दिखता है, कभी भैंस के रूप में दिखता है, कभी कुछ रूप में तो कभी कुछ रूप में दिखता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। सावधान हो गए, जल लेकर के छिड़का दीवार पर, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्याम्। मैं तुम्हारा भाई हूं और मैंने पाप ही पाप किए हैं। हे भाई, कुछ भी करके ये प्रेत योनि से मुझे बचाओ, बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुखी हूं भाई। वो कर्ण सोचने लगे, मैंने तुम्हारे लिए गया तीर्थ में पिंड इत्यादि सब कर दिए हैं, बोले कि मैं अधम जाति का ब्राह्मण हूं, मैंने पाप ही पाप किए, जिसने माता पिता को सताया है, जिसने परिवार को सताया है, उसकी यही हालत होती है। मैंने अपने परिवार को सताया है, मैंने अपने पिता को सताया है, मैंने अपने भाई को सताया है, मैंने अपने बहनों को सताया है। ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। उपाय मिलता है, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ यदि सुना दिया जाए, ग्रंथ महापुराण सुना दिया जाए तो जरूर। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे नहीं मिल जाती, पीछे वाले सुन लो, खास तौर से आगे वाले भी सुन ही रहे हैं। कल्प कल्पांतरों का जब भाग्योदय होता है, जन्म जन्मांतरों का जब भाग्योदय होता है, युग युगांतरों का जब भाग्योदय होता है, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। महाराज जियों से पूछा, महाराज जियों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, यदि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिया जाए तो जरूर मुक्ति मिलेगी। खूब सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की गई, इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की गई, इतना अच्छा मंडप, और पंडाल में 7 गठान वाला एक पोला बांस रखा हुआ था, क्योंकि सभी को अपनी अपनी फिक्र थी, तो पंडाल में तो सब बन चुके थे, जगह कहीं मिली नहीं। धुंधकारी ने देखा
कि अब तो बस ये हरा कलर का जो बांस है इसमें जगह है, तो छोटे से आकार में जाकर के 7 गठान थी, उसमें जाकर के बैठ गया। प्रथम दिन की कथा हुई तो प्रथम गठान फूट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, और इस प्रकार से कि अहो भाग्य उदय उदय मेरे भाई इस प्रकार से बोलते हुए कि धर्मम भजस्व अहं भ्राता नदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। दूसरे श्लोक में बोलते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी भागवत महापुराण को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाई। कौन सी पीड़ा से? प्रेत पीड़ा से। लेकिन जब देखा कि इतनी हजारों लाखों की तादाद में तो जनसंख्या आई, हजारों लाखों की तादाद में जनसंख्या आई, लेकिन एक ही विमान, ऐसा क्यों? सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित, ऐसा इसलिए, एक विमान इसलिए आया क्योंकि जो धुंधकारी ने कथा सुनी मन से, वचन से, कर्म से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से, वैसे कथा और भक्त किसी ने नहीं सुनी। बस कथा तो सुन रहे हैं, सुनी रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और सुनी रहे हैं, लेकिन उतारी नहीं, और धुंधकारी ने वह कथा उतारी, तो इसलिए विमान आया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा भाई तर गया, मैं सबको तारूंगा, मैं पुनः श्रीमद् भागवत कथा करूंगा। तो श्रीमद् भागवत कथा पुनः की गई। फिर सभी लोग समझदार हो गए, कोई भी अपने स्थान से हिला भी नहीं, और आंखें बंद करके 7 दिवस की कथा को अच्छे मन से, लगन से, कर्म से, भाव से, समर्पण भाव से, मनसा वाचा कर्मणा यह भाव से कथा सुनी, तो सभी के लिए अलग अलग विमान आ गए। सभी विमान पर बैठ करके गोकर्ण जी को धन्यवाद देते हुए भगवान के धाम को पहुंचे। भोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो कथा हमने सुनी है, लेकिन कथा को जब हम लगन से सुनते हैं, लगन से, तो वह कथा समझ में भी आती है, मन मस्तिष्क में उतरती भी है, उतरती है कि नहीं? लेकिन लगन लगाना बहुत जरूरी है, और लगन लग जाए ना तो फिर वह लगन टूटना नहीं चाहिए, और लगन टूट गई तो फिर कोई मतलब नहीं है। लगन तुमसे परीक्षित के श्राप की ओर चलते हैं। ये कथा क्यों शुरू हुई? एक बात और सुन ले, यहाँ शिव कथा भी चल रही, तो शिव कथा में भी मन लगा लो। हरि और हर का मिलन है। भैंसा सबको देखा है, देखा है, एक नहीं देखा है, सभी ने देखा है। महिषासुर को महाराज जी कहाँ से देखा? जब पैदा ही नहीं भाई, तो कहाँ से देख लिया?
तो जो जानते हैं उसी पर हाथ उठाएं। भैंसासुर महिषासुर आज की जरूर भैंसे हैं तो उनको कहते हैं भैंसासुर। तो हम शिव कथा में प्रवेश करते हैं। समय का भी अभाव रहता है, इसलिए कुछ कथाओं को लेकर के हमें आगे भी बढ़ना है। महिषासुर की संतान महेश। कौन? मेरी प्यारी मैया महेश। अब महेश ने बहुत तप किया, इतना तप किया कि भोलेनाथ जी हिमालय पर्वत से नीचे आए डमरू बजाते हुए। ये भक्त मांगो तुम क्या चाहते हो? बोले कि हे भोलेनाथ, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी से ना हो। यदि किसी से हो तो वह स्त्री से हो और किसी से ना हो। भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि भोलेनाथ दे दिया। अब तो ये बहुत पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया किसी से डरता ही नहीं, किसी को भी मार देता और किसी शक्ति से ही इसकी मृत्यु होगी। ये भोलेनाथ जी जानते हैं। अब भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये आए दिन अत्याचार करने में लगा हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देवी पार्वती जी से भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी, क्योंकि क्रोध आ जाए देवी को, और जब देवी को क्रोध आएगा तभी देवताओं का वध होगा। बोले कि देवी, हमारी ससुर जी ने हमें दहेज में कुछ नहीं दिया। तो पार्वती जी कहती हैं कि आपको तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, आपको किस चीज की जरूरत है? आप तो भस्मी का पाउडर लगा करके मस्त रहते हो। कौन सा पाउडर? भस्मी पाउडर, कोई और सा पाउडर अर्थ मत लगा लेना, मात्र भस्मी पाउडर। भोलेनाथ जी कहने लगे अभी भी क्रोध नहीं आया। कहने लगे देखो कितनी सुंदर सी माला कह करके मुझे बासे फूलों की माला पहना दी थी, फिर भी क्रोध नहीं आया। भोलेनाथ जी प्रयास करते हैं कि किसी भी कारण से दुर्गा मैया को क्रोध आ जाए, लेकिन क्रोध नहीं आता है। महेश चला आ रहा था, महिषासुर अब है आ रहा था और उसने जब पार्वती जी को देखा, देख करके कहा अरे कितनी सुंदर स्त्री है। ऐसा कहा तो देवी की नेत्र खुल गए और नेत्रों में से अग्नि गिरने लगी। भोलेनाथ जी क्रोध दिला रहे थे, क्रोध नहीं आया। लेकिन जब महिष ने, दैत्य ने जब उनको सुंदर कहा, सुंदर स्त्री कहा, तो तुरंत ही क्रोध आया। लपलपाती जिह्वा के साथ, लपलपाती जिह्वा के साथ ज्वाला में दुर्गा मैया ने, शक्ति मैया ने महिष का वध कर दिया। तो शक्ति मैया की, बोलो पार्वती मैया की। ऐसे ही भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वरदान दे देते, क्योंकि भोलेनाथ की जो सेवा करता है उसका तो कहना ही क्या है।
शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण लज्जा मोरी राखियो सोबर दाके असरा। ऐसे ही एक बार भस्मासुर ने इतना 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 तप किया, इतना तप भस्मासुर ने किया कि भोलेनाथ जी आ गए। भोलेनाथ जी आ गए। भोलेनाथ जी से कहा कि भोलेनाथ जी हमें अमर कर दो। भोलेनाथ ने कहा कि वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा, भस्मासुर ने कहा कि मुझे तो ऐसा वरदान दे दो, मैं जिसके किसी के भी हाथ पर, जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं तो वह भस्म हो जाए। ओ भैया आओ, क्या हो जाए? भस्म। भोलेनाथ जी ने तो वरदान दे दिया, वरदान दे दिया तो वह अब हर किसी के सर पर हाथ रखने लगा, और हाथ रखे तो वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ जी भी परेशान, अन्य लोग भी परेशान, क्या करें इस भस्मासुर का। अब एक दिन भोलेनाथ जी पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे, और भस्मासुर भोलेनाथ जी को प्रणाम करके आगे गया तो नारद जी ने कहा कि ये ऐसे तो नहीं मानेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नारद जी पहुंचे और भस्मासुर से कहा कि हे भस्मासुर, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारी भुजाओं में इतना बल है कि तुम्हारे आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी सब कुछ आप अधूरे हो। क्या मतलब? तुम्हारे पास ऐसी स्त्री नहीं है जो भोले के पास है। किसके पास है? शिव जी के पास है। क्या कह रहे हो? ऐसी है। ओम हरे हरे
हम सब रोजारे तेरी आरती
बोलिए माँ भवानी की कलकत्ते वाली मैया की जय हो। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता, बड़ा निर्मल दाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता, बड़ा निर्मल दाता। पूत कपूत सुने हैं परिणाम, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, बाबा सुनी कुमार करुणा बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, दुखियों के धोखे वाले, आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे भी घोड़े गाए, आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगते धन और दौलत, साचा सीना सोना, नाचा सीना सोना, साचा सीना सोना, नाचा सीना सोना। हम तो मांगे माते मन में, 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 हिंदू दादा सोना, क्यों दाता सोना, सदियों के धने मोला, ले पूजा की थाली, चरण सदन में खड़ा हो मैया, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। भरत हाथ सर पर रख दो, भरत हाथ सर पर रख दो, सब रख है माली, जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरी घोड़े गाए, आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरतियों को करते हैं आरती। तालियों की सेवा के साथ
के मंगल की और क्या सभी मैया हैं दोनों हाथों को उठाते हुए क्या कहेंगी? पापियों को पाप दे